महल में भगवान की प्रियसी भगवान के चरणों का चापन कर रही थी और भगवान आराम से नजर आए। तब आकर के प्रणाम करके नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आप महिमा अपरंपार। एकोऽपि कृष्णस्य कृतो प्रणामो दशाश्वमेधि अवृतस्य तुल्यम्। एक भगवान कृष्ण को प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान होता है। उस अवभृत स्नान का पुण्य एक बार कृष्ण के दर्शन से होता है। एकोऽपि कृष्णस्य कृतो प्रणामो, एक कृष्ण को प्रणाम करने पर दशाश्वमेधि अवभृतस्य तुल्यम्। 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। अब आगे देखो, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मम्। दशाश्वमेधि 10 बार अश्वमेध यज्ञ करके अवभृत स्नान करने वाला फिर पुण्य कर्म कम होने पर संसार में आता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवेत, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। इन्हें कृष्ण की साधना करने वाला मुक्ति प्राप्त करता है, कोई संशय नहीं, मुक्ति मिली जाती है। वृंदावन की वधूरी जब आप माथे पर लगाते हैं, जिसमें रमण रेती की वरेती का आपको मुक्ति सहज देती है। एकोऽपि कृष्णस्य कृतो प्रणामः, एक कृष्ण को प्रणाम करें। देखिए, राम भी विष्णु का अवतार है, कृष्ण भी विष्णु का अवतार है, लेकिन कृष्ण में आकर्षण के साथ साथ संपूर्ण कला है। शास्त्र मत की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा सावधान रहें। त्रेता में जब राम अवतार हुआ तो परशुराम अवतार भी हुआ भगवान का। एक युग में 2 अवतार भगवान विष्णु के। तो राम जी का जो अवतार है वह 8 कला का था और 4 कला से परशुराम का अवतार हुआ था। नहीं, राम जी की 12 कला थी और 4 कला परशुराम का। जब भगवान ने धनुष को तोड़ा जनकपुरी में, और धनुष को जब तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़ी भुवन घोर कठोर सुनी। ब्रह्मांड में शिव धनुष टूटते जो कठोर ध्वनि हुई, उस ध्वनि को सुनते ही परशुराम जी आए थे और आकर के जनक से कहा था, ए मूढ़ जनक, बता शिव के धनुष को प्रतिज्ञा किसने जड़ाई, किसने तोड़ा? सब थर थर कांपने लग गए थे। उस समय में राम जी ने कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का दास ही होगा। मन में संशय, क्या ये विष्णु है? ध्यान लगा करके जान लिया। और तब जो परशुराम जी के पास जो 4 कलाएं थी, वो 4 कलाएं किसको दी? भगवान राम को दी। अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, अब मुझे ज्ञात हो गया कि प्रभु इस धराधाम पर आ गए हैं। तो जो 12 कला जो थी भगवान राम के पास, 4 कला परशुराम जी के पास थी। परशुराम जी ने 4 कलाओं का समर्पण किया है। तो 12 और 4 16 कला हुई। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जनकपुरी में जाकर के 16 कला पूर्ण हुई। ऐसा उसके पहले तो 12 ही कला थी, लेकिन कृष्ण में तो जन्म से ही 16 कला थी। नारायण देव की कोई भी नीता नहीं। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, बोलो राम राम राम, चाहे राधा श्याम श्याम। इसके बाद में पोते तक हो गए, सांबाली पोते हो गए। इसी बीच भगवान ने हस्तिनापुर जाकर के
कुरुक्षेत्र का और सब समाधान भी किया, राजसूय यज्ञ करवाया पांडवों से। फिर भगवान द्वारिका में आए। आज यह सुदामा आता है जो भगवान के साथ पड़ा। ये भगवती जगदम्बा, दूसरी बार फिर कथा रख लेना, मैं आ जाऊंगा। जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई कर रहे थे, एक बार हराया, दूसरी बार हराया, तीसरी बार हराया। फिर वसुदेव देवकी ने सोचा कि बेटे को पढ़ने के लिए सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन भेज दिया। बलभद्र कृष्ण वहां पहुंच गए। मुझे सौभाग्य मिला है, जिनके आश्रम में प्रभु पड़े हैं उस आश्रम में कथा करने का मुझे मौका मिला है। जिस आश्रम में भगवान कृष्ण पड़े हैं, सांदीपनि के आश्रम में मौका मिला। वहां सुदामा भी पोरबंदर गुजरात से आया था पढ़ने के लिए, भगवान के साथ पढ़ता था। और गुरु सांदीपनि जो है नित्य उज्जैन से गोमती स्नान के लिए जाती थी। भगवान प्रातः 4 बजे उठे, गुरु माई से पूछा गुरु महाराज कहाँ है। गुरु माई ने कहा बेटा आपके गुरुजी जो है रोज गोमती स्नान करने के लिए। गोमती कहाँ? नासिक के पास रोज गोमती। हाँ बेटा। गुरु महाराज आए, मेरे ठाकुर जी पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया और कहा गुरु महाराज आपको रोज इतना चलना पड़ता है? उज्जैन से अवंतिका से गोमती तक? बस अब आज के बाद आपको गोमती स्नान के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मैं गोमती को ही उज्जैन में बुला लेता हूँ। नारायण देव भगवान की। सांदीपनि आश्रम में जो कुंड है, उस कुंड में भगवान ने गोमती को बुलवाया, गोमती नदी को। रोज अब आप इसमें स्नान करिए और अपनी अर्चना करिए। यहाँ हम शिव जी को बिलपत्र चढ़ाते हैं ना, वहाँ जो सांदीपनि के आश्रम में जो बिल्व वृक्ष का जो शिवलिंग है उस पर चांदी का बिलपत्र चढ़ाया जाता है। आज गुरु महाराज ने कहा बेटा जाओ जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर के आ जाना। भगवान कृष्ण और सुदामा रवाना हुए और जब रवाना हो रहे थे तो भगवान कृष्ण आगे निकल गए। गुरु माई ने सुदामा को एक पोटली को चने की दी, भूंगड़े। बेटा जंगल में जाओ, भूख लगे तो बांट करके खा लेना। नारायण देव की। लेकिन राज की बात बताऊं, ये जो चने थे ना, ये चने चोरी के थे। एक बुढ़िया ने फसल काटने के लिए गई थी, चने की फसल, चोरी से चने छुपाए, किसान को पता नहीं लगा और चुपके से चने लेकर के आ गया। और रात को जब सोती है उस समय में चने की पोटली को पास रख करके कि सुबह इनको गलाऊंगी और फिर खाऊंगी या ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। लेकिन रात में ही चोर आए, सोचा कि पोटली में माल होगा, उठा करके ले गए
और जा रहे थे, पोटली को खोला, चने नजर आए, अरे चने हैं, पोटली बांध करके फेंक गए। कहाँ फेंक गए? सांदीपनी आश्रम के आसपास। गुरु माई झाड़ू लगा रही थी तो पोटली हाथ में लग गई। पोटली हाथ में थी और जब कृष्ण निकल गए और सुदामा जा रहा था तो वह चोरी की पोटली सुदामा को दी। भूख लगे तो खा लेना। अब जंगल में पहुंचे, लकड़ी के गट्ठे बनाए, बारिश शुरू हो गई। भगवान ने कहा भैया बारिश जोर से हो रही है, क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? पेड़ के नीचे रुक जाएंगे तो खाएंगे क्या? सुदामा ने कहा कि मैं कह दूं कि चने पड़े हुए हैं तो आधी पाती हो जाएगी, आधा देना पड़ेगा, इसलिए क्या खाएंगे? हवा खा लेंगे और क्या। भगवान ने कहा अरे मित्र वाह, हवा खाने का कह रहा है। और छिपा करके इस सुदामा ने दरिद्रता को निमंत्रण दिया। जिसका हिस्सा उसको पहुंचना चाहिए, अगर नहीं पहुंचा तो दरिद्रता आएगी। इसने पोटली खोली, भगवान सोए हुए थे, करवट लेकर के सोया और चबा रहा था तो दांत की आवाज आई। भगवान ने कहा कटकट की आवाज का ले, बोले ठंड लग रही ना, दांत बोल रहे। अच्छा, फिर चने खाता है, फिर आवाज आती है, बोले मेंढके टर टर कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये टर टर में कहीं तू नहीं डर जाए, नारायण देव की। ये मेंढके की डर के साथ कहीं तू मत डर जाना। सुदामा पेट भर गया था, सो गया, नींद लग गई। काला नाग आया, भगवान भूखे थे ना, काले नाग को भगवान ने पकड़ा और प्रातः होते ही भगवान ने कहा बड़ा गट्ठा मैं उठाऊंगा। सुदामा ने कहा नहीं मैं उठा लूंगा। बोले नहीं मैं उठाऊंगा। क्यों? बोले मैं भूखा नहीं हूं, भगवान खाए, मैंने चने खाए थे। लेकिन फिर भी राज को प्रकट नहीं कर पाया कि कन्हैया भूल हो गई, मैंने चुपके से खा लिए थे, ये नहीं बता पाया। अगर बता देना तो विभाजन हो जाता, लेकिन नहीं बोला। और नहीं बोलने के कारण भगवान गट्टे लेकर के आए। गुरु माई ने पूछा बेटा भूखे तो नहीं हो? बोले नहीं माँ, बांट करके खा लिया था। सुदामा ने कहा बहुत अच्छा हुआ। ये बोला अगर मैं बोलता तो झूठ बोलना पड़ता। नारायण देव। और भगवान का ये सोचना है कि अगर ब्राह्मण खाता है तो मेरे ही पेट में जाए। बात नहीं। आखिर विद्या पूरी हुई। गुरु महाराज ने कहा बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम पूरा ज्ञान अर्जन कर चुके हो, अब तुम जाओ अपने कर्म क्षेत्र में जाओ। प्रणाम किया। गुरु महाराज मैं आपको क्या दूं? बोले बस अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना तो जो ज्ञान मुझसे प्राप्त किया है इस ज्ञान को बांटते रहे। इसलिए तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ शस्त्र चलते हैं वहाँ कृष्ण ने गुरु आज्ञा का पालन करके ज्ञान बांटा, शास्त्र चलाया। गुरु माई को जाकर के प्रणाम किया तो गुरु माई ने कहा जब हम तीर्थाटन पे थे उस समय में समुद्र में हमारा बेटा मर चुका है, समुद्र ने हमारा बेटा ले लिया है। कृष्ण मैं तुमसे अपना बेटा चाहती हूँ, तुम ला करके दो। भगवान कृष्ण ने समुद्र में गोता मारा, समुद्र ने मणिया भेंट करी, गुरु भाई को लिया समुद्र से और पुनः गुरु माई को ला करके भाई को सौंपा और सुदामा से कहा सुदामा अब चलते हैं, जब कभी मौका मिले तो मिलेंगे। नारायण देव की। सुदामा पोरबंदर पहुंच गया और कृष्ण मथुरा आ गए। मथुरा से द्वारिकापुरी पहुंच गए और इधर वो चोरी के चने
संकट पर संकट लाते हैं। सुशीला ने कहा जाओ ना प्राणनाथ, मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, जाओ वो कोई मदद करेंगे, जाओ तो सही, वो खाली नहीं भेजेंगे। हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जो चोरी करता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। माफ करना, अन्याय करने वाला आदमी सीना तान करके नहीं बोल सकता। अपराध करने वाला आदमी 5 पंचों में खुल करके नहीं बोल सकता। बोलेगा तो दबी आवाज में बोलेगा, बोलेगा जरूर, लोग बीच हो जाएगी नारायण देव। हाँ आज जाऊं कैसे, कुछ है ही नहीं, कुछ लेकर के तो जाऊं। आज पड़ोस से कुछ चावल का चूरा मिला, कपड़े में बांध दिया और लेकर के रवाना हुआ। रास्ते में कांटा चुभा, ठाकुर जी को याद किया, क्या कहता है, आवो कन्हैया आवो मुरारी, कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी, सुदामा भिखारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं है जो तुमको बताऊं, एक दुख नहीं है जो तुमको बताओ। हे प्रभु, एक दुख हो तो मैं आपको प्रकट करूं, क्या मैं दिखाऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं दिखाऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं है जो तुमको बताऊं, एक दुख नहीं है जो तुमको बताओ। घट घट जानते हो तुम हो मुरारी, 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 तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी, तेरे दर को निकला सुदामा भिखारी। ब्राह्मणों के पास अरे वो नंद बाबा का छोरा जो है यहाँ गैयों को चला रहा है, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। ब्राह्मणों ने कह दिया हम देवी कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर्म कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं। ऐसे तो ढोरों को चलाने वाले बहुत नजर आते हैं। वापस सीधा माँ मनसुखा आदि आया, भगवान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, एक काम करो, इन ब्राह्मणों के घर जाओ, उन ब्राह्मणों से जाकर के कहना कि कन्हैया को भूख लग रही है, अगर कुछ दे दे तो। और सज्जनों जब ग्वाल बालों में जाकर के कहा ना
कि नंद बाबा का छोरा यहाँ गैयों को चला रहा है, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगाया है। और रबड़ी, कलाकंद, गुलाब जामुन जिसके पास जो था बना बना करके। आप यज्ञ कर्म कर रहे हो, धर्म कर्म कर रहे हो, लेकिन दया को दाग में रखने को किसने कहा? किसी भूखे को थोड़ा अगर दे दिया तो कौन सा नुकसान हुआ? देवता तो उसमें भी राजी हो सकते ना, ना जाने किस रूप में प्रभु नारायण मिल जाए। लेकिन पाखंडवाद के कारण साहब माफ करना, दुख प्राप्त करते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को पढ़ो, खूब ज्ञान अर्जन करो, लेकिन जहाँ परोपकार का मामला हो, दया का मामला हो, किसी पर करुणा बरसाने का मामला हो, उस समय तो कम से कम कृपा करो ना, उस समय तो हृदय को टटोलो ना। कन्हैया आओ मुरारी। और दोस्त दोस्त के दिल की बात जानता है। भगवान जो है माँ कसम कभी नहीं खाते, माँ को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। माँ कनो, माटी, है ना, माँ शब्द आता है। माँ कसम तुम्हें आना पड़ेगा। भगवान आए, लेकिन भेष बदल करके आए नारायण देव। बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है। और चले आए। बस 15 मिनट बाद आरती कर रहा हूँ, आरती लेकर के जाना। 15-20 मिनट बाद कर दूंगा पूरी। चलो वहाँ जैसे आपकी इच्छा, रोटी बनाते बनाते सुनते रहे नारायण देव। सुनो, आखिर भगवान आए भेष बदल कर, आकर के कहा क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? बोल जा रहा हूँ। कहाँ? बोले द्वारिकाधीश की द्वारिका। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। 10-15 मिनट की बात और जा, आरती करा जाओ, आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, वापस आ जाना। सज्जनों, भगवान भेष बदल कर आए, कहते हैं क्या किसी का छुपा करके खाया क्या? जो छुपा करके खाता है उसको कांटा चुभता है। सुदामा को फिर भी याद नहीं आया कि हाँ मैंने ही छुपा करके खाया था। किसी का साथ छल कपट करके तुमने कमाया, सावधान। भगवान ने कांटा निकाला, लेकिन चाहते थे कि ये ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ रहा है तो इसकी चरण रज पहले से ही चख लूं। बोले कांटा टूट गया है, इसको दांत से पकड़ना पड़ेगा। सुदामा ने कह दिया चाहे हाथ से पकड़ो चाहे दांत से पकड़ो, निकाल दो बस। और जब दांत से उसको कांटे को पकड़ा, चरण रज मिल गई, कांटा निकाला। फिर भगवान कहते हैं मैं द्वारिका से आगे मुझे जाना है, आप मेरे रथ में बैठ जाओ। रथ में बिठा करके पहुंचे। कह दिया ये जो बड़ा सा झंडा लहरा रहा है ना, ये द्वारिकाधीश का है। सजनों, महापुरु ही सैनिक खड़े हुए थे द्वारपाल, उनसे कहा गरीब की कौन सुनता है, नहीं हट जाओ। फिर इसने कहा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। द्वारपाल पहुंचे भीतर, जाकर के द्वारकाधीश से कहा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। ओ हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, रुक्मणी को बड़ा ही
चंपा नए मेहमान के साथ अजीब आ गया है। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया। पर चरण धोने के लिए रुक्मणी से कहा जल लाओ, लेकर के आए तब तक तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नेरल के जल सो पग धोए। नैनों के जल से चरण पखारे और कहा भगवान ने ना घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का खजाना करीब आ गया है, खुशी का खजाना करीब आ गया। मेरे ठाकुर क्या है बहन जी? ठाकुर जी खुशी का खजाना है। ठाकुर जी आते हैं मतलब खुशियां लेकर के, खुशियां ले। सुदामा तो वैभव को देख करके सोच रहा था बाप रे बाप इसके पास इतना और ये फिर भी भिखमंगा मांग रहा है मेरे से, और मैं लाया भी क्या है? फोरन तो है, चूरण तो है, किससे सामने करूं? छिपा रहा था उसको, पोटली को। नए कपड़े बदलने के लिए दिया ना तो कपड़े बदल लिए, लेकिन पोटली वापस मुकाम पे रख ली। भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ पर बचपन में तिल था ना, लाओ बताओ। और तिल देखने में पोटली गिर गई। पोटली ली और उसमें से एक मुट्ठी भर करके मुंह में, दूसरी मुट्ठी भर करके मुंह में, तो तीसरी मुट्ठी भर रहे थे। रुक्मणी ने कहा नाथ रुको रुको, कंगाल बनाओगे क्या? लुटा दो। विश्वकर्मा से कहा जाकर के सुदामा के लिए सुंदर भवन का निर्माण। सुशीला को विश्वकर्मा जी ने कहा मुझे भगवान ने भेजा है, द्वारकाधीश ने भेजा है, क्या करूं? बोले पहले हमारे नहीं, पहले जिनकी कृपा से मेरा घर चलता है उनके मकान बनाओ, इनके दिए हुए अन्न से मेरा परिवार पलता है, पहले इनके मकान बनाओ। उनके मकान बने हैं साहब। फिर आए विश्वकर्मा जी, मकान बनाया। सुशीला से कहा तुम्हारा भवन देख लो। बोले ये तो भूतानवास लग रहा है, ये तो स्मशान है। क्यों? तो इसमें ठाकुर जी का मंदिर आपने बनाया नहीं। इतना सुंदर मकान, लेकिन अगर भगवान का स्थान नहीं है तो क्या है? शमशान है साहब। विश्वकर्मा जी ने तुरंत सुंदर मंदिर बनाया, ठाकुर जी को पधराया और घर पूरा लबालब वैभव से भर दिया। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं, अब केवल ठाकुर ही कृपा करेंगे। अब खर्चा सब ठाकुर जी का। तुम भी खाना और जो भगत है उनको भी खिलाना। नारायण देव। उधर सुदामा को जाते समय भगवान ने तिलक करके विदा किया, प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया। ये भगवान की विशेषता है, भगवान प्रत्यक्ष नहीं देते, परोक्ष नहीं देते, अपरोक्ष देते। आपको अगर देना है ना भगवान तो किसी दूसरे माध्यम से दे देंगे, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के नहीं देते। ये परमात्मा की विशेषता है। मतलब सीधा सा अर्थ है साइड से देते हैं, नारायण देव, दूसरे रास्ते से दे देते। इन बच्चों को चुप कर बेटा, कंकु की थाली लाओ, रोली मोली लाओ, चावल लाओ, तिलक कर देते हैं ब्राह्मण को।
सुदामा ने कहा कि अब जाते जाते कुछ न कुछ तो देगा। सुदामा को क्या पता था कि द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष नहीं देते हैं। ठाकुर जी ने तो रोली में जल मिलाया और तिलक लगा दिया और चूरा लेकर के आया था, चावल के टुकड़े लेकर के आया था, लेकिन आज अपने राज्य में महल में से पूरा अक्षत लेकर के ब्राह्मण के ललाट पर चिपका दिया। आज तक तो क्षत था, अब अक्षत रहेगा नारायण देव। अब तेरा भंडार खाली नहीं होगा। पूजा में जब भी उपयोग करो पूरा चावल, चाहे एक चावल लेकिन पूरा उपयोग करो, टूटा हुआ नहीं। भगवान की पूजा के लिए चावल अलग रखो डिब्बे में, पूरा लेकर के, ताकि आपका भंडार भी खाली नहीं रहेगा। खुदा का भंडार जब भगवान ने तिलक लगाया और रवाना किया ना अक्षत लगा करके, तो सुदामा ने कहा है द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया, द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया। रोली का तिलक लगा कर अक्षत लगा दिया, रोली का तिलक लगा कर अक्षत लगा दिया। द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया, मेरे द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया, मेरे द्वारिका के नाथ ने कुछ नहीं दिया। अपना बचपन याद कर रहा था, अपना जीवन याद कर रहा था, पत्नी बच्चों को स्मरण करता आंखों से अश्रु बहाते बहाते सोच रहा था कि सोचा था कि द्वारकाधीश के पास जाऊंगा, कुछ मिल जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, लेकिन कुछ नहीं दिया। सजनों ये रवाना हुआ ना तो भगवान ने कहा चलो इस मित्र को घर तक छोड़ दो, पोरबंदर तक। तो रथ लेकर के दूसरी वेशभूषा धारण करके रूप बदल करके आए, सेठ बन करके बड़े सेठ। और पापा कहाँ जाना है? बोले जा रहा हूँ मेरे गाँव। कहाँ? बोले पोरबंदर गुजरात। मैं भी उधर जा रहा हूँ, बैठ जाओ। बैठ गया। अब भगवान खुद पूछ रहे कहाँ गए थे? बोले गया था बड़े सेठ के यहाँ पे। किसके यहाँ पे? बोले बड़े सेठ के यहाँ। कौन? बोले वो बड़ी ध्वजा है ना, बड़ा झंडा, द्वारिकाधीश कहते हैं उनको। हाँ वो द्वारिकाधीश के यहाँ गया था। पूछ लिया क्या दिया? तिलक कैसे करते हो? ये बता दिया उसने, कुछ बोला नहीं, बस अब यूं ठेंगा बताने। सुदामा ने तो कह दिया कि कुछ नहीं दिया। अब सेठ जी पूछ रहे कुछ नहीं दिया? इतना बड़ा सेठ? अरे वो तो बहुत देते हैं, मालामाल कर देते हैं, जो शरण में चला जाता है उसको निहाल कर देते हैं, नजर से निहाल कर देते हैं। जिनके पास डोले की कोई कमी है क्या? जो नरसिंह के यहाँ 56 करोड़ का माल है, मायरा लेकर के जा सकते हैं, किस बात पर? कुछ नहीं। सुदामा ने कहा दादा बिठाना हो तो बिठाओ, नहीं तो नीचे उतार दो। पर अब बहस
अब बहस मत करो दादा, बहुत हो गया। अब भगवान फिर कह रहे हैं कि फिर आओगे? सुदामा ने कहा कि अब तो जब इच्छा होगी, मन में भाव उमड़ेगा, आओगे कि नहीं आओगे? सुदामा ने कह दिया, ऐसे के पास क्या आना जो एक दिला भी नहीं दे सके, क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आना, आना हो। यूं करके पोरबंदर आ गया और कहा, जाओ उतरो, ये तुम्हारा गांव आ गया। अरे ये मेरा गांव नहीं है। अरे आपका ही गांव है। बोले यहाँ तो नए नए मकान, जाओ तो सही। और सुदामा उतरा और अपने ही नगर को भूल गया। मेरा घर कौन सा है? बोले वो ना जिस पर केसरिया झंडा लहरा रहा है। पहुंचा, सुशीला, ओ सुशीला, आभूषणों से लदी हुई सुंदर वेशभूषा को अलंकृत करके सुशीला निकली। पूजा का थाल लेकर के दीपक जल रहा है, रोली मोली और दधि दुर्वा रोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, मंगल मूल सामग्री लेकर के आती है। पधारो ना नाथ, मैंने कहा था आप द्वारिका जाना। सुदामा ने कहा, तू चुप, तो शांति कर, घर में तो आने। पहले तो ये बता कि ये कौन बना गया, ये सब मकान मकान किसका है? किसके मकान में तू रह रही है? सुशीला ने कहा, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, द्वारिकाधीश की कृपा। द्वारिकाधीश ने? बोले हाँ, आप तो वहां थे, उनके सेवक विश्वकर्मा जी ने आपके ये पूरे नगर को बसा दिया है। अरे आपके घर में जितनी भी सामग्री है ना, सब वही भर गए। हाँ, कैसे अश्रु बह रहे। सुधा, आपके देने का तरीका कैसा है? और अब मंदिर में जाकर के प्रणाम करके कहते हैं सुदामा और सुशीला, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भक्ति करते हुए सुशीला के साथ परम पावन परमात्मा की प्रतिमा की नित्य आराधना करता है, मस्त रहता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। भगवान 125 वर्ष की उम्र हो गई, भगवान के पोते आदि हो गए। राजा जनक की मुक्ति, भगवान के पोते कुएं के पास गए थे, वहाँ एक गिरगिट नजर आया। भगवान से आकर के कहा कि हमने कुएं में गिरगिट देखा है। तुरंत भगवान पहुंचे और राजा जनक को मुक्ति दी, उस गिरगिट को मुक्ति दी। पोतों ने पूछा कि ये कौन है? बोले ये राजा जनक है। रोज गैया, ये राजा रोज गोदान करता था ब्राह्मणों को, लेकिन एक दिन जो है गोदान की हुई गैया जो है राजा के टोले में मिल गई और वही गाय जो है दोबारा दान हो गई, इसलिए इसको गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। जब विधाता के यहाँ पहुंचे, धर्मराज की सभा में पूछा गया कि तुम पहले पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य? बोले मैं पाप पहले भोगता हूं, पुण्य तो मेरे कोटे में ही रहेगा।
तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, राजा नरक गिरगिट बन गया और गोदान किया था, इसलिए गोपाल ने जाकर के मुक्ति दी। पश्चात सप्तऋषि मंडल आए हैं। भगवान के पोतों ने एक को मटकी बांधी, नारी के कपड़े पहनाए और साधु संतों की परीक्षा करी। साधु अवज्ञा कर फलू ऐसा, साधु की अवज्ञा जहाँ भी कहीं होती है ना, जरई नगर अनाथ कर जैसे, वो नगर जल जाता है। यहाँ भी साधुओं की परीक्षा करने के लिए चले गए भगवान के पोते। मटकी बांध रखी थी, जाकर के पूछा महाराज ये गर्भवती है, इसके बेटा होगा कि बेटी? सप्तऋषि ने कह दिया अरे न तो बेटा होगा न बेटी, एक मूसल होगा जो तुम्हारे खानदान को नष्ट कर देगा। तुरंत आए, मटकी खोली, मूसल निकला। उग्रसेन महाराज से पूछा, बोले इसका चूरा चूरा करके इसको समुद्र में डाल दो। मछली ने एक टुकड़ा निगल लिया, मछुआरे ने मछली को पकड़ा और मछली को मारा, उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला, उससे उसने तीर बनाया और तीर जो है उस निषाद के पास पहुंच गया। सज्जनों, यहाँ द्वारिका में रहते रहते भगवान ने, रुक्मिणी ने एक दिन कहा कि मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है, किसी ब्राह्मण को बुलवाए। ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण दिया, दुर्वासा आए, खीर पूरी बनाई और भी षट्रस व्यंजन बनाए, परोसे। दुर्वासा ने भोग लगा करके और खीर की कटोरी में से एक बार, दो बार और तीन बार 3 चम्मच खीर खाई। खीर झूठी करके दुर्वासा ने खीर दी भगवान कृष्ण को, कहा द्वारिकाधीश इस खीर को अपने शरीर पर लगा लो। जब द्वारिकाधीश उस खीर को लगा रहे थे तो रुक्मिणी हंसी थी, ब्राह्मण की झूठन को लगा रहे हो। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तुम भले ही कृष्ण की अर्धांगिनी हो लेकिन अपूजित रहोगे, बहुत कम पूजी जाओगे। रुक्मिणी जी के मंदिर कितने हैं? गिने चुने। द्वारिका में भी जाओ ना तो द्वारिकाधीश तो यहाँ बैठे हैं, 3 किलोमीटर दूर रुक्मिणी बैठी हुई है। और अब खीर लगा करके जब द्वारिकाधीश दुर्वासा के सामने पहुंचे तो दुर्वासा ने कह दिया द्वारिकाधीश भूल कर गए। क्या? आपने तलवों में क्यों नहीं लगाई खीर? पैर के तलवों में? ब्राह्मण की झूठन, वो भी पैर के तलवों में कृष्ण कैसे लगाए? ये तो भूल कर दी श्याम सुंदर। अब ध्यान रखना, जहाँ जहाँ तुमने खीर लगाई ना वो शरीर वज्र का बन गया है। और अब केवल तलवों का ध्यान रखना, जो सब संकट अब तलवों का है। सज्जनों, इंद्र वापस आए हैं। इंद्र ने ठाकुर जी से मिले, ठाकुर जी ने तुरंत कह दिया अब सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंच जाओ, क्योंकि 7 दिन में ये द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। उद्धव को साथ लिया और दारुक रथ हाँक रहा है। भगवान उद्धव को भागवत धर्म देते हैं और कृष्ण भागवत धर्म देते जा रहे हैं। दारुक रथ हाँक रहा है, वह पीपल का पेड़ आया, दारुक से कहा रथ रोको। भगवान उद्धव उतरे, रथ में से भगवान उतरे। उद्धव से कहा उद्धव अब तुम भी बद्रिकाश्रम में जाओ, बद्रीनारायण में जाओ ना। अब तो वहां उद्धव जी की मूर्ति लगी हुई, वहीं रहना। विदुर जब मिले तो उन्हें भागवत सुनाना। उद्धव देख रहे थे, भगवान ने ब्राह्मण की परिक्रमा करी, उद्धव की परिक्रमा करी। जो खड़ाऊ पहन रखे थे खड़ाऊ को निकाल दिए और उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पैर के ऊपर पैर रख करके भगवान शांत मुद्रा में सो गए। वही निषाद जिसके पास में वो मूसल का तीर बना हुआ है, वह भगवान के पैर को हिरण समझता है और वार करता है। और जैसे ही बाण छोड़ा, बाण भेजते ही भगवान के चरण में तल में लगा। और तल में लगते ही भगवान को पीड़ा होने लग गई। दारुक दौड़ करके गया, प्रभु आज्ञा दे प्रभु, क्या करूं?
भगवान ने कहा नहीं, ये सब नियति से हो रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अब इसी पीड़ा से मैं स्वधाम की यात्रा करूंगा। तो वहां स्वधाम पहुंचे। उद्धव निराशित होकर के बद्रिकाश्रम की ओर, अर्जुन ने सुना कि भगवान स्वधाम गमन कर गए, वापस अपने हस्तिनापुर आते हैं, युधिष्ठिर को संकेत देते हैं, संदेश देते हैं, और तब पांचों पांडवों समेत, कुंती और द्रौपदी समेत घर छोड़ करके, महल छोड़ करके, और अपने पोते अभिमन्यु परीक्षित को राज्य सौंप करके आप भी चले जाते हैं केदारनाथ में जाकर के सांब सदाशिव भोले बाबा की स्तुति करते हैं और तब करके शिवधाम को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, राजा परीक्षित से कहा, राजन, यह भगवान के परम धाम की यात्रा आपको मैंने सुनाई। अब कलयुग का वृत्तांत आता है। कलयुग के जीवों का जीव बहुत छोटा होता है, मन। पाप कर्म में रत रहते हैं, निंदा स्तुति करते रहते हैं। दूध गली गली में आवाज लगा करके बेचना पड़ता है, और शराब लाइन में लग करके लोग पीते हैं। व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार में रत रहते हैं। माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, गुरु का अनादर करते हैं। ये कलयुग है, और इसमें बाद में भगवान कल की अवतार धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। पुराण की महिमा है सज्जनों। यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के समर्पण से यह भागवत बनता है, जिसको स्वांत सुखा है। जो भी श्रवण करता है वह भागवत धर्म को अपना लेता है, और उसके जीवन में भगवान की भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। आइए हम भगवान के 24 अवतार का नाम स्मरण कर लें, पश्चात परीक्षित को मोक्ष और सोमनाथ सौराष्ट्र में, सोमनाथ सौराष्ट्र में, काशी में विश्वेश, काशी में विश्वेश, महाकाल उज्जैन में, महाकाल उज्जैन में, शिवालय दुष में, शिवालय दुष में, भीम शंकर डाकिनी, भीम शंकर डाकिनी, सेतु बंधु रामेश, सेतु बंधु रामेश, त्र्यंबक गौतम तीर पर, त्र्यंबक गौतम तीर पर, रुक बन लागे। गाथा को जो श्रवण करता है उसे जीवन में सुख और मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, के मैंने सप्त दिवसीय साध्य आपके माध्यम से आपकी मुक्ति के लिए, राधा रानी की कृपा से और भगवान द्वारकाधीश के माध्यम से, द्वारकाधीश की प्रेरणा से मैं दोहन काल तक किसी स्थान पर रुकता हूँ, लेकिन भगवान द्वारकाधीश की आज्ञा से मैंने 7 दिन तक रुक करके गंगा तट पर तुम्हें भागवत कथा सुनाई। अब मैं भी चलता हूँ। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, 2 हस्तक और 1 मस्तक आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। हाथ जोड़ करके राजा ने मस्तक झुकाया। गुरु महाराज सुखदेव जी महाराज ने माथे पर हाथ रखा। राजन, अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बोले, सर्वत्र परमात्मा नजर आ रहा है। बस तो चला। भागवत सब में भगवान का दर्शन कराता है। चल पड़े सुखदेव जी, राजा परीक्षित भी। अब तक्षक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आए तक्षक। और समय आया, सब ऋषि मुनियों ने राजा परीक्षित को घेर रखा है। अब वो समय आने वाला है, और अब तक्षक जो है ब्राह्मण के रूप में रवाना होता है, हाथ में पुष्प लेकर के, और उस पुष्प में कीड़े के रूप में तक्षक नाग बैठा हुआ है। वह ब्राह्मण आकर के पुष्प देता है कि राजा तक पुष्प पहुंचा दो। संतों महात्माओं के माध्यम से राजा के पास पुष्प आया, और राजा ने पुष्प जैसे हाथ में आया, समझ गए राजन कि तक्षक आ गया है। पुष्प को सूंघने लगे, और तत्क्षण तक्षक प्रकट हुआ और राजा की जिह्वा पर काटता है। राजा
सज्जनों, तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन भागवत कथा श्रवण करने के कारण मुक्ति को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने जब सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को काटा है, डसा है, नागदा करने के लिए, सब नागों को हवन करने के लिए, समाप्त करने के लिए उज्जैन के पास नागदा जंक्शन में यज्ञ संपन्न किया, नागों को मारने का हवन किया। और तब संतों ने समझाया, आस्तिक मुनि ने कहा कि देखो बेटा, ये तो सब होली के कारण होता है, ये सब विधान से होता है। तब नागदान होता गया और फिर देवी भागवत का आयोजन करके जन्मेजय ने पिता की मुक्ति का माध्यम किया। सज्जनों, ये भावमय कथा भगवान आशुतोष महादेव ने सती को सुनाई, कथा विराम हुई। अमर कथा शौनकादि ऋषियों को सूर्य महाराज ने सुनाई, कथा विराम को प्राप्त हुई। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, विराम को प्राप्त हुई। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, कथा विराम को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी महाराज को भगवान नारायण ने पद्मनाभ ने सुनाई, कथा विराम को प्राप्त हुई। मैंने आपको सुनाई, मैं भी वाणी को विराम देने से पहले मेरी तुच्छ वाणी से अगर किसी भी जीव मात्र को या किसी सज्जन को कोई भी आघात पहुंचा हो तो क्षमा। स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जनों के संकट, दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिना से मन का। ओ स्वामी, दुख बिना से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की। ओ स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनो रन दूजा, प्रभु बिना रन दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी, तुम पालन करता, हे मूरख फल कामे, मैं सेवक सामे, कृपा करो बरदा। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी, सबके प्राणपति, किस विधि मिले उदयामय, किस विधि मिले उदयामय, तुम कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। ओ स्वामी, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ,
देवा। जय जगदीश हरे। धन मन धन सब अर्पण सब कुछ तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझी को अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो कोई नर गावे। प्रणत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। इच्छा फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। हे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओ प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अम्बे दुहे जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे। भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे दुहे जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे। भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। ओ तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। मानव दल पर टूट पड़ो माँ। दानव दल पर टूट पड़ो अरे दुष्ट जनों पर टूट पड़ो माँ। दुष्ट जनों पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली। अष्ट पूजा हो वाली मैया भवर से को आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे दुर्गे जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे। भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कबूत सुने है मरना। भूत कपूत सुने है मरना। अरे भूत कबूत सुने है मरना। भूत कपूत सुने है मरना। माता सुनी तो माता सबके करो हर्षाने वाली लाज बचाने वाली। दुखों को हरने वाली सुखों को भरने वाली सदियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे। भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मातर मन अरे में। हम तो मांगे माते मन में। अरे हम तो मांगे मातर मन में। हम तो मांगे माते मन में। एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाले लाज बचाने वाले दुखों को हरने वाले सुखों को भरने वाले सदियों के सत्य को संवार ओ मैया हम सब उतारे को दीवार ओ मैया तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे। भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ जय जय माँ। ओ माँ जय माँ जय जय माँ। ओ माँ जय माँ जय जय माँ। ओ माँ जय माँ जय जय माँ।
जय जय माँ अम्बा माँ दुर्गा माँ जय जय काली माँ अम्बा माँ दुर्गा माँ जय जय सदगुरु भगवान की जय हो, ओ गणी बाबा की जय हो, काली मैया की जय हो, छोटा वाले बालाजी महाराज की जय हो, संत नारायण भगवान की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, नमः पार्वती हर हर महादेव हर धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में कामना हो।